हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। The aim of today's video is to discuss chloroplasts are unique structures found in plant cell that specialize in converting sunlight into energy that plants can use. This process is called photosynthesis. मकसद ये है आज के इस वीडियो का कि इस बात पर रोशनी डालना कि क्लोरोप्लास्ट नबाती खलियों में पाया जाने वाला एक मखसूस खलवी अज़विजा है जो रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करके कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है और इस अमल को शुआई तरकीब कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शुआई तरकीब के तरीक़ेकार को एनिमेटेड शक्ल में देखा था, द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज हम शुआई तरकीब के दौरान और शुआई तरकीब के अंजाम पाने के बाद क्लोरोप्लास्ट में क्या तब्दीलियां वाक़ होती हैं उसके बारे में देखेंगे। शुआई तरकीब के दौरान कई तब्दीलियां क्लोरोप्लास्ट में वाक़ होती है, जिसमें से सबसे अहम 3 तब्दीलियां हैं, याद रखें। नंबर 1 है शुआई तवानाई का कीमियाई तवानाई में तब्दील होना। नंबर 2 है फोटोलाइसिस या पानी के सालिमे का टूटना। और नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में तहवील पाना। अब उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तालीफ का मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे ज़ियाई कीमियाई मरहला या रोशनी पर मुनहसिर तामुलात भी कहते हैं। और नंबर 2 है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या रोशनी पर गैर मुनहसिर मरहला, जिसे हयाती कीमियाई मरहला भी कहते हैं या हयाती तालीफी मरहला भी इसे कहा। अब आइए देखते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या ज़ियाई कीमियाई मरहला। तो ये भी 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है या 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 है रोशनी का इंजज़ाब। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये सूरज की रोशनी या किरणें हैं। जब सूरज की रोशनी क्लोरोप्लास्ट से तिमास में आती है तो क्लोरोप्लास्ट मुतहर्रिक हो जाता है। आपको तो पता है रोशनी की तवानाई फोटॉन की शक्ल में पाई जाती है। तो ये पहले स्टेप में ये अमल अंजाम पाता है। दूसरा अगर हम स्टेप देखें तो दूसरे स्टेप में या दूसरे मरहले में फोटोलाइसिस का अमल वाक़ होता है या इसे ज़िया पाशीदगी भी कहा जाता है। तो यानी कि पानी के सालिमे का रोशनी की वजह से, पहले रोशनी आई, याद रखें, पानी के सालिमे का रोशनी की वजह से टूटना फोटोलाइसिस या ज़िया पाशीदगी कहलाता है। तो इसको सबसे पहले रॉबर्ट हिल ने बताया था, तो लिहाजा इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं तीसरा स्टेप। इसमें बहुत तेज़ी से तब्दीलियां वाक़ होती है और जो पानी का सालिमा हाइड्रोजन रवा H+ और हाइड्रो ऑक्सी रवा OH- में जो टूटा था, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां वाक़ होते हुए कई मराहल से गुज़रता है और सिलसिलावार तब्दीलियां वाक़ होने के बाद इस हाइड्रोजन रवा को NADP हासिल करता है और NADPH में तब्दील हो जाता है। तो शुआई तामुल के इख्तिताम पर चंद मुरक्कबात भी जो तैयार होते हैं जो तवानाई को जज्ब करते हैं, जैसे NADPH और ATP। तो इनको कहा जाता है जज्ब कुनिंदे, ये रोशनी को जज्ब करके रख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है रोशनी का इंजज़ाब, नंबर 2 है फोटोलाइसिस या पानी के सालिमे का टूटना और नंबर 3 है हाइड्रो ऑक्सी रवा के ज़रिए से तवानाई का स्टोर हो जाना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बाद का मरहला लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। ये आमतौर पे तारीकी में होता है। अगर हम इसको रात का अमल नहीं कहा जा सकता, रोशनी की गैर मौजूदगी में अंजाम पाने वाला अमल है। तो इसमें रोशनी की गैर मौजूदगी के इस अमल को हयाती तालीफी मरहला भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तारीक तामुल के दौरान NADPH का
हाइड्रो ऑक्सी रवा या हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज तैयार करता है। ग्लूकोज की तारीफ के दौरान कई एक दरमियानी मराहिल आते हैं और बिल आखिर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करके उस ग्लूकोज को निशास्ते में तब्दील कर दे और एक पौधे से दूसरे पौधे में रोशनी की ज़रूरत, फिर उसके दरमियानी मुरक्कबात या दीगर चीज़ें एक पौधे से दूसरे पौधे में मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि शुआई तरकीब के दौरान कई तामुलात क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जिसमें नंबर 1 है शुआई तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करना और फोटोलाइसिस का अमल अंजाम देना और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होना। ठीक है, और इसके लिए लाइट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन 3 मरहलों पे होता है, एक तो रोशनी का इंतज़ाम, दूसरा फोटोलाइसिस और तीसरा हाइड्रो ऑक्सी रवा के ज़रिए से तवानाई का इंतज़ाम। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर ग्लूकोज तैयार होता है। दिस इज़ द समरी, यह है खुलासा। थैंक यू।